बहुत कमाल है। दोनों हाथों को ताली के साथ आप एक साइड आओ, इस तरफ एक साइड, दोनों हाथों को उठाकर ताली के साथ उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। अगर हम खड़े खड़े नहीं डांस कर सकते तो हम बैठे बैठे में डांस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? बैठे बैठे वाला डांस कैसा होता है? हाँ, ऐसे करना है, ठीक है? चलिए 1 2 3 4। हेलो, बोले हिंगलाज मैया की, साके दरबार की, दादाजी सरकार की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे हर। बाड़ी और आसपास क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन माताएं बहनें, 4 साल 11 दिन, आज का दिन मिलाकर 4 साल 11 दिन हो गए हैं। समर्थ सदगुरु दादाजी सरकार जो हमें आशीष देने यहाँ उपस्थित हैं, निराहार व्रत साधना के दौरान 4 बार रक्तदान, 2 बार की पैदल 3200 किलोमीटर की यात्रा, सैकड़ों मां नर्मदा के भक्तों की जमात के साथ मेरे दादा गुरु 2 परिक्रमा कर चुके हैं। तीसरी परिक्रमा दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा में 15 नवंबर से शुरू होगी। जब हम 2 घंटे भोजन करने में लेट हो जाते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है, झुलस जाता है। लेकिन भैया थोड़ी देर शांत रहिए, ये चेहरा गौर से देखिए, मां नर्मदा के जल का प्रताप देखिए। 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, सिर्फ 2 गिलास जल, न किसी फल का जूस, न कोई दूध और न ही अन्न का एक दाना, और दिन गुजर चुके हैं 4 साल 11 दिन। ऐसे अवधूत दादा गुरु जो सबका ध्यान रखते हैं। आप सब, हम सब सौभाग्यशाली हैं। सिर्फ दादा ही आपको नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप भी दादा को देख पा रहे हैं तो उसी पुण्य के भागीदार हैं जो मंच पर उपस्थित लोग हैं। ऐसे सबको समान प्रेम देने वाले मेरे दादा गुरु हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी से विनय प्रार्थना है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मेरे समर्थ सदगुरु का इस बाड़ी नगरी में, मां हिंगलाज की नगरी में स्वागत कीजिए। अब मेरे दादा गुरु की 4 साल 11 दिन की निराहार साधना के बाद अब जो आप आवाज सुनेंगे उसका तेज देखिए और फिर महसूस कीजिएगा
कि नर्मदा माँ के जल में कितनी अथाह शक्ति है। बोलो हिंगलाज मैया की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, समर्थ सदगुरुदेव भगवान की। सब दोनों हाथ ऊपर करना, दोनों हाथ ऊपर करना। जो नर्मदा मैया का जिसने जल पान किया है, अमृत का पान किया है, और जो माँ को मानता है, वो हाथ ऊपर करना और सब एक साथ बोलना एक स्वर में। कहते जहाँ स्वर मिल जाए वहां ईश्वर मिल जाएगा, है ना। श्रीनाथ नर्मदे माँ। थोड़ी देर के लिए सिद्ध, थोड़ा देर के लिए शांत रहना। बाड़ी, बरेली और आसपास का पूरा नर्मदांचल माँ नर्मदा की और माँ हिंगलाज की भक्ति घर घर में थोड़ी देर के लिए ये जागरण हो रहा है। और दीपावली के पहले आज एकादशी है और एकादशी के दिन माता हिंगलाज की नगरी में एकादशी पर जागरण हो रहा है। एक एक घर, एक एक परिवार और एक एक भक्त ये जागरण में शामिल है। और जागरण माता जी का जगराता, माँ का जागरण, जागरण एक साधना है। हमें ये ध्यान देना होगा। जागरण में मस्ती तो आती है, लेकिन माता रानी के इस जागरण में मस्ती हस्ती बना देती है। इसका जीवंत उदाहरण हमारी शहनाज है। जागरण, जागरण में मस्ती, और मस्ती ऐसी कि वो हस्ती बना दे, वो माता रानी का जागरण होता है। जागरण में मस्ती तो है, जागरण में, जागरण एक साधना है। और आज ये बाड़ी का जागरण, ये साधना घर परिवार और समाज को एक दिशा देने के लिए है। ये जागरण घर परिवार में बदलाव के लिए है कि जो हमारे घर परिवार और गांव में विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करके हम माता रानी की निकटता में सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जिए। आज इस जागरण में हम माँ की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं, माँ की महिमा को हम सुन रहे हैं। ये पहला अवसर होगा जब माँ की महिमा के साथ तुम माँ की जीवंतता को मंच पर देख रहे हो कि एक तरफ मुख से महिमा है और दूसरी तरफ ये माँ की जीवंतता बैठी है, जो आज दुनिया देख रही है। ये है माँ, ये है माँ। जन्म देने वाली माँ हो या जीवन देने वाली माँ हो या पालन पोषण वाली माँ हो, जन्म देने वाली को तो दुनिया ने माँ कहा है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में जीवन देने वाली को भी माँ कहा है, और जो पालन पोषण करती उसको भी हमने माँ कहा है। ये जागरण समर्पित है उस जननी के लिए, ये जागरण समर्पित है उस जीवन देने वाली के लिए, ये जागरण समर्पित है जिसका जो पालन पोषण करती है इस धरा, इस माटी के लिए, वो मां नर्मदा के लिए ये समर्पित है। आज एक एक घर और परिवार को परिक्रमा में जाने से पहले, कारण 5 माह के बाद अब मैं गांव नगर में प्रवेश करूंगा। 5 माह उस माँ के पथ पर, जो दुनिया का सबसे असाधारण पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। लाखों भक्त प्रेमी, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, वो मां नर्मदा के पथ पर चलते हैं। आज उस पथ पर, जिस पथ पर चलना साधना है, और जाने अनजाने में बैठे तो आराधना और साधना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। भूल जगत में ऐसा कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? तो वो केवल हमारी नर्मदा का पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। बैठे तो आराधना हो जाती है। जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जहां चलने से परमात्मा
परमात्मा और ईश्वर, गुरु और गोविंद और शंकर का